जो आज मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन क्लास 11th एनसीईआरटी से जितने भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये सारे क्वेश्चंस स्कूल लेवल के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जिन बच्चों ने जेई की कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है तो वो भी इन क्वेश्चंस को ज़रूर करें। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप फिर अपनी जेई मेंस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको स्क्रीन पे क्लियर कट दिख रहा है कि भाई एक्सरसाइज 10.2 का हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 10.2 हमारे पास ये एनसीईआरटी की है जिससे आप सारे अपने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। स्कूल लेवल के भी एज वेल एज जेई के क्वेश्चंस लगाने से पहले भी आप इन कंसेप्ट्स को जरूर क्वेश्चन से में क्लियर करिए। तो एक्सरसाइज 10.2 हमारे पास। तो बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कहोगे सर ये क्या, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशंस जो है ना, ये तो सर हम लोग बहुत नाइन्थ और टेंथ में लिखा करते थे। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर आप लिखा करते थे तो आप इन इक्वेशंस को दोबारा लिख लीजिए। तो बच्चों हमारे पास जैसा कि आप जानते हैं इसका नाम हो गया एक्स एक्सिस और इसका नाम हो गया वाई एक्सिस। तो बच्चों एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू 0। ठीक है ना? दिस इज योर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बच्चों अगर आप और भी इक्वेशंस लिखना चाहें तो आप और भी इक्वेशंस लिख सकते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। तो मैंने दो दो लाइंस और आपको बना करके दे दी हैं। तो ध्यान से देखें सारे बच्चे प्लीज इसको। तो बच्चों अगर ये पॉइंट हो गया आपका 1, ये पॉइंट हो गया आपका -1, ये पॉइंट हो गया 1, ये पॉइंट हो गया -1, तो बच्चों आप इस लाइन की इक्वेशन बताइए जरा क्या हो सकती है। क्योंकि सर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और 1 से पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू 1। सर ये भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और -1 से पास हो रही है। अगर बच्चों y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल टू करके लिखते हैं, और अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू करके लिखते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो अब ये लाइन जो है बच्चों ना y एक्सिस के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू -1, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। और बच्चों अगर ये वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ये वाली लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू -1। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने आपको एडिशनल और बातें बता दी ताकि आप इनको एग्जाम्स में यूज कर पाए। तो x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन होती है, मैंने बता दिया आपको, y इक्वल टू 0 होती है x एक्सिस की और y एक्सिस की होती है x इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी डिस्कशन हम लोग कंप्लीटली करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये अंडरस्टूड है, जो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप गिवन है। तो बच्चों मैंने आपको क्लासरूम प्रोग्राम में बताया भी है और मे भी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपके पास फिक्स पॉइंट पता होता है और स्लोप पता होता है, जैसे फिक्स पॉइंट और स्लोप मैंने आपको बताया था कि भाई फिक्स पॉइंट होता है x1 y1 और स्लोप होता है m, तो ऐसे केस में लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। आपको ये याद करना है, आप इस पे हाईलाइटर चला दो ताकि आपको याद रहे दिस इज योर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन फिक्स पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m। ठीक है, और बच्चों मैंने आपको स्लोप की डेफिनेशन भी बता रखी है कि भाई कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है, अगर हम उस एंगल का tan थीटा ले लेते हैं तो हमें उस लाइन का क्या मिल जाता है? स्लोप मिल जाता है। तो बच्चों अभी तो ये क्वेश्चन काफी आसान है जो मैंने आपको करने के लिए दिया है, क्योंकि इसमें ये पॉइंट बन जाएगा x1 y1 और स्लोप आपके पास गिवन है। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये +4 हो गया। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस सिक्स इज इक्वल टू x+4। तो बच्चों आपकी इक्वेशन हो जाएगी x-2y +4 +6 इज इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन हो गई x-2y +10 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। समझ गए सारे बच्चे? चलिए बच्चों ऐसे करके हम लोग सारे कंसेप्ट इन एक्सरसाइज से कंप्लीट कर लेंगे। अब आपके पास फिर से बच्चों दो क्वेश्चंस आ गए हैं। दो क्वेश्चन से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसको अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये सारे बच्चों मैं आपको नोट्स भी बना करके दे रहा हूँ ताकि आप इन फ्यूचर आप इनको अच्छे से रिवाइज भी कर पाए। तो बच्चों ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 है सबसे पहले।
क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। कहोगे क्या है कि भाई हमारी जो लाइन है वो किससे पास हो रही है बच्चों, 0,0 से पास हो रही है, और उसका स्लोप क्या है, m है। तो कहोगे सर अब तो 0,0 हमारा क्या बन जाएगा, फिक्स पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना, और स्लोप बच्चों m गिवन है। तो बच्चों वैसे भी याद रखो, अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करती है ना तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स टाइप की होती है। कोई भी लाइन अगर आप उसको डायग्राम से देखेंगे, मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करे, तो देखो बच्चों ओरिजिन से पास करती हुई ढेर सारी ऐसी लाइंस हो सकती है ना। इन सब की जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स। एम क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, क्योंकि ये भी स्लोप हो सकता है, ये भी स्लोप हो सकता है, और ये भी स्लोप हो सकता है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन क्या बताई कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है उसे हम थीटा का टैन अगर ले लेते हैं तो हमारे पास स्लोप आ जाता है। चलिए भाई, बाय द वे अभी हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स ही आएगा, क्योंकि लाइन का स्लोप m है और वो ओरिजिन से पास कर रही है, तो लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स बन करके आ जाएगी। आई थिंक बच्चों ये काफी अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, दिस इज योर स्कूल लेवल स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट्स, जो आपको जेई की एक्सरसाइज में भी काम आएंगे। चलिए बच्चों, उसके बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों हम लोग पहले से ही कॉपी कर चुके थे, अब हम लोग फाइनल उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी सारे बच्चों से नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि इसमें 75 करके एक एंगल आ गया है। कह रहा भाई कोई लाइन है, वो किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, तो फिक्स पॉइंट तो पता है आपको कि भैया वो फिक्स पॉइंट आपका है 2,2√3। लेकिन ये जो बच्चों लाइन है ना, वो एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रही है, वो है 75 डिग्री। तो ज्यादातर बच्चे 75 डिग्री को देख करके कहते हैं कि भैया सर स्लोप आपने बताया था कि tan थीटा होता है, थीटा आपका 75 है। लेकिन सर tan 75 की हम वैल्यू नहीं जानते हैं, क्योंकि आपने 0 बताया है, 30 बताया, 45 बताया, 60 बताया है, ये सब बताया। तो हमने बताया था बेटा आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि हम बेसिकली क्या यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो बच्चों मैंने वन शॉट फॉर्मूले भी बताए थे भाई, साइन 2a को लिखते हैं 2 sin a cos a। वहीं पे मैंने आपको tan a प्लस बी का भी बताया था, अब आप इसको याद कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। दिस इज योर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप फिर इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सिमिलरली बच्चों मैंने आपको tan a माइनस बी का भी बताया है, तो आप इसको भी याद करने की कोशिश करें। दिस इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है बच्चों, बच्चों इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान होता है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, और फिर नीचे माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, फिर नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए। बच्चों जरूरत पड़ने पर आपको कॉट ए प्लस बी का भी फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप उसको लर्न करने की अभी से आदत डाल दीजिएगा, और मेरे को नेक्स्ट स्टेप पे बताइएगा, या कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख करके दीजिए कि भाई कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए, अब हमारे के पास क्या है बच्चों, हमारे पास है कि भैया tan 75 को इवेल्युएट करना है, तो क्या होगा, तो tan ऑफ 75 को नोन एंगल्स में लिख दोगे 45 प्लस 30, यानी आपका स्लोप आ जाएगा tan ऑफ a प्लस बी से, तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू 10। तो बेटा यहाँ से आपका स्लोप आ गया, tan 45 क्या हो गया, 1 हो गया, tan 30 कितना हो गया, 1/√3 हो गया, और उसके अलावा फिर ये 1 हो गया, फिर tan 45 1 हो गया, tan 30 हो गया 1/√3। इसको बच्चों अगर आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो बच्चों हमारे पास इस लाइन का डायरेक्टली स्लोप निकल करके आ गया, ये इस लाइन का स्लोप है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब बच्चों आपको क्या करना है भैया, हमको तो लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो बच्चों x1 y1 आपको जज करना है। y1 आपका क्या है, 2√3। m आपका क्या है, m कहोगे सर है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, इंटू ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। एक्स वन बच्चों कितना है, 2 है, कितना है
2 है। देखिए ना बच्चों, ये आपके पास पॉइंट गिवन है x1 y1, जिससे ये स्ट्रेट लाइन पास कर रही है। इसको बच्चों आप कॉमन सिंप्लीफाई आप करें या ना करें, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर मान करके हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। हाँ, सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन आप यहीं पे छोड़ देते। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन के बाद बच्चों आपको ध्यान देना होगा। अभी हम लोग ट्राई करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे नोट्स बच्चों आपको क्लास के बाद मिल जाते हैं। चल, क्या लिखा है? इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो डायग्राम्स जरूर बनाइए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था वो यही है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो कहोगे सर ओरिजिन कहां पर होता है? ये बच्चों ओरिजिन होता है। ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड ये वाला पार्ट होता है, राइट हैंड साइड ये वाला पार्ट होता है। इसने क्या कहा है कि कोई लाइन पास कर रही है लेकिन 3 यूनिट डिस्टेंस पे, और वो 3 यूनिट डिस्टेंस कहां पर है? ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे। तो कहोगे सर यहाँ पे कोई पॉइंट हो सकता है, तो वो होगा सर पॉइंट -3,0। और कह रहा है कि उसका जो स्लोप है वो 2 है। ठीक है बच्चों, उसका तो लाइन का स्लोप भी गिवन है, तो मतलब ये कोई लाइन रही है, उस लाइन का आपके पास स्लोप भी गिवन है। तो स्लोप कितना है बच्चों? -2। स्लोप बच्चों -2 ही है। वो माइनस थोड़ा सा लाइटली लिखा है, तो मैंने उसको कंप्लीट करके डार्क कर दिया है। ठीक है, तो स्लोप बच्चों कितना है? -2। तो लाइन की इक्वेशन आप लिख लीजिए। दिस इज y माइनस y1 इज 0 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज योर x+3। समझ गए आगे बच्चों? सबको आ रहा है समझ में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते रहिए अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है। तो y इज इक्वल टू, ये हो गया -2x - 6। तो ये बच्चों इक्वेशन हो गई y +2x +6 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ चुके हैं। इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो जो स्टार्टिंग का स्टेटमेंट अभी सारे क्वेश्चंस के लिए सर है कि आपको बार बार क्या करना है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आपका जो है, ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है बच्चों? पढ़ना स्टार्ट करिए। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव ऑरिजिन। तो कहोगे सर, तो ये क्वेश्चन तो सर समझ गए, क्योंकि अभी आपने उसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो सेम कॉन्सेप्ट का है, बस यहाँ पर लाइन जो है वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि पॉइंट है ना, वो ओरिजिन से 2 यूनिट अपवर्ड है। इसका मतलब यहाँ कोई पॉइंट रहा होगा, और ये हो जाएगा पॉइंट 0,2। क्योंकि बच्चों वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है ना, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एज वेल एज बच्चों यहाँ पर ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ से जो पास करने वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रही है। देखो ना, कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। ये बात समझ में आ रही? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? 30 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। बच्चों एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब पॉजिटिव अगर हम लेते हैं तो वो इस तरफ लेते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ ये तो यहाँ से लेते हैं। समझ में आ गया ना? तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब इधर, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब इधर। समझ गए ना? चलिए बच्चों, तो बच्चों मेरे पास तो इस लाइन का स्लोप आ गया ना डायरेक्टली आ, ठीक है ना। स्लोप क्या होगा लाइन का? तुम कहोगे सर tan थीटा। tan थीटा कितना होता है? 1/√3। तो बच्चों आपके पास सीधा सीधा लाइन की इक्वेशन आ गई। दिस इज y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x। बहुत आसान क्वेश्चन, कंप्लीट। जो क्वेश्चन नंबर 6 आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पेज मेरे खत्म हो गए, हमने थोड़े से पेज भी क्रिएट कर लिए। तो ये हमारे पास अब आएगा क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो बच्चों अभी तक आपने सीखा कि भाई एक लाइन की इक्वेशन लिखना, अगर वो एक फिक्स पॉइंट और उसका स्लोप पता हो। लेकिन कभी कभी बच्चों यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको ध्यान देना होगा कि भैया दो फिक्स पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड होता है आप उसको याद कर लीजिए। कि यदि दो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, एक पॉइंट है आपका x1 y1, दूसरा पॉइंट है आपका x2 y2, तो बेटा लाइन की इक्वेशन होती है दिस इज y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1 होती थी, लेकिन यहाँ पे m क्या होगा? वो बन जाएगा y2 - y1
अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x। तो बच्चों इस बार चेंजेस क्या हुए हैं कि आपने स्लोप की जगह लिखा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दैट मीन्स बच्चों क्या हुआ कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का अगर आप स्लोप लिखना चाहें तो वो होता है बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाती है, अगर हम उस थीटा का टैन ले लेते हैं तो भी हमारे पास स्लोप निकल करके आ जाता है। तो अभी तक आपने स्लोप निकालने के मेथड बढ़ा लिए। अभी तक आप टैन थीटा से कर रहे थे, लेकिन अगर आप स्लोप दो पॉइंट की हेल्प से निकालना चाहते हैं तो आपको इस तरह से वर्किंग करनी पड़ेगी। अब बच्चों हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को एज्यूम कर लेते हैं। ये हो गया x1 y1 और ये पॉइंट बन गया x2 y2। स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो ये बेसिकली इक्वेशन आपकी क्रिएट हो गई है। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 5x माइनस 5। दस इज बच्चों इक्वेशन हो जाएगी 5x प्लस 3y माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। बच्चों कोई भी करेक्शन हो तो हमको तुरंत बताइएगा या कमेंट सेक्शन में आप रिस्पॉन्ड जरूर करिएगा। ये फाइनली क्वेश्चन बच्चों अभी हमने 10.2 एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए। सभी में पूछा गया था कि भैया इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी है 1 से लेकर के 8 तक। अभी हमने 1 से लेकर 7 तक किए हैं। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आ गया। तो बच्चों हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन is 5 unit and the angle made by perpendicular with the positive x-axis is 30 डिग्री। यहाँ पर बच्चों आपको बहुत ज्यादा अब सोचना पड़ेगा कि भैया हम यहाँ पर कुछ कंसेप्ट अभी सीखेंगे। देखो बेटा, लाइन की इक्वेशंस के दो फॉर्म होते हैं। अभी लाइन की इक्वेशंस के दो फॉर्म होते हैं। एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन और एक होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। और इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो यूज होगा नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन का। तो सबसे पहले हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन देख लेते हैं। वंस अगेन हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 फ्रॉम एनसीईआरटी स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि भैया हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन, इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ये इस लाइन की इक्वेशन होती है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्या करना होता है? सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपके पास ये दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो दैट मीन्स ये पॉइंट हो गया बच्चों a,0 और ये पॉइंट हो गया 0,b, क्योंकि एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो बच्चों ये जो लेंथ हो गई इसको हम लोग कहेंगे ये लेंथ a यूनिट है और ये लेंथ क्या हो गई? b यूनिट हो गई। यानी कि बच्चों इस रिक्वायर्ड लाइन ने एक्स एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट बनाए? a यूनिट। और वाई एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट कट किया है? इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस पे कितना पार्ट कट किया है, इसलिए हम उसको इंटरसेप्ट भी कहते हैं। वो होता है बी यूनिट। तो ये डायरेक्टली पॉइंट बन जाते हैं कि भैया एक्स एक्सिस में कटा हुआ पोर्शन है ए यूनिट और वाई एक्सिस में कटा हुआ पोर्शन है बी यूनिट। इसको ऐसे भी कह सकते हैं और वरना आप इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। तो बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन की इक्वेशन निकालना काफी आसान होती है। वो सीधा सीधा आप क्या करोगे कि दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन का कंसेप्ट लगा दोगे और फिर उसको एक तरीके से लिख दोगे और बताओगे कि भैया आज के बाद इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन को इस तरह से लिखा जाता है। तो बच्चों आपके पास ये दो पॉइंट्स हो गए, x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। तो इन दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन स्टार्ट करते हैं लिखना। क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1।
अगेन बच्चों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था कि भाई 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन का स्टैंडर्ड ये होता है। इस स्टैंडर्ड को मैंने यहाँ पे दोबारा अप्लाई कर दिया है। अब बच्चों हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका x1 है वो x1 आपका क्या है, a है। ठीक, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया y इज इक्वल टू -b/a टाइम्स x - a। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा ay इज इक्वल टू -bx + ab। सारे टर्म एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा bx + ay इज इक्वल टू a। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही बच्चों आप इस पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड करोगे ना, तो अब आपके पास जो इक्वेशन बन करके आएगी उसी को कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या बन के आई बच्चों, दिस इज योर x/a y/b इज इक्वल टू 1। ये बच्चों आपको फाइनली याद रखनी है, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो बच्चों आज के बाद कभी भी इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन नजर आने लगे, कभी भी आपको इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन नजर आने लगे जिसका आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट दिखाई दे रहा हो, तो आप डायरेक्टली उसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्स के नीचे एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट लिखना, वाई के नीचे वाई एक्सिस इंटरसेप्ट लिखना, इक्वल टू 1 कर देना, तो तुम डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। तुम्हें बहुत सारी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है कि तुम उन 2 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो फिर लाइन की इक्वेशन लिखो, इतना सारा करने की जरूरत नहीं होती। चलिए बच्चों अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि भाई हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन को कैसे देखते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक्सरसाइज 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां पर डिस्कशन किया जाता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन का। तो बच्चों नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन को भी देखने के लिए आप रेडी हो जाइए। जैसे आपने देखा ना इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, वैसे ही बच्चों क्या होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। इसमें ये बच्चों पहचान होती है कि जिस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है, मान लो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो यहां पर आपके पास कुछ डाटा दे दिया जाएगा। क्या डाटा दिया जाएगा कि भैया ओरिजिन से इस लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर, ये तुमको दे दिया जाए। ओरिजिन से अगर लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रहा होगा। मान लो यहां पर एंगल बना रहा है थीटा, और वो परपेंडिकुलर की तुम्हारे पास लेंथ भी गिवन होगी। ये जो है ना परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ भी गिवन होगी। तो उसको मान लो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो है पी यूनिट। क्या है, पी यूनिट। तो बच्चों तुम डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। तो लाइन की इक्वेशन होती है बच्चों, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख के बताता हूँ, दिस इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। जैसे बच्चों मैंने बताया ना कि अगर एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट वाई एक्सिस इंटरसेप्ट गिवन हो, तो तुम डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन लिख सकते हो, विच इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से बच्चों आपको अगर कोई भी लाइन उस पे ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ पता हो, जैसे यहां पर बताया बच्चों की वो पी यूनिट है, वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बना रहा हो थीटा, वो पता हो, तो डायरेक्टली आप क्या बता सकते हो उस लाइन की इक्वेशन, दिस इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। इसको बच्चों हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। अभी आपको सिर्फ डायरेक्टली याद करना है कि भैया इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होता है, आप इसको डायरेक्ट याद कर लो। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होता है, इसको आप डायरेक्ट याद कर लो। डायरेक्ट याद कर लोगे तो क्वेश्चंस आपके एक ही लाइन में खत्म हो जाएंगे। प्रूविंग भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी आपको सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 8 में इक्वेशन तो हम लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, कहोगे सर परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है ना, विच इज 5 यूनिट। ध्यान से देखो बच्चों, ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ पता है कितनी है, 5 यूनिट। और वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो कहोगे सर थीटा भी पता है 30 डिग्री, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, दिस इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ये बच्चों इक्वेशन आ गई। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए। कॉस 30 क्या होता है, √3/2। साइन 30 क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू 5। तो बच्चों आपके पास फाइनली ये इक्वेशन निकल करके आ गई। इसी को हम लोग कहते हैं कि भैया मैंने इक्वेशन निकालने के लिए थीटा यूज किया और पी यूज किया, इसलिए हम इसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन के नाम से जानते हैं। और अब आप भैया इसको डायरेक्टली याद रखिए, विच इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से अब हर बच्चे को ये याद रहेगा काफी अच्छी तरीके से। हाँ तो ठीक है बच्चों, हम लोग ने अभी क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया है फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये बच्चों वंस अगेन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी। जितने भी बच्चे अपने स्कूल्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको ये एनसीईआरटी लगाने की काफी ज्यादा जरूरत होती है। और बच्चों मैंने वन शॉट वीडियोस भी बना रखे हैं जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने हर एक्सरसाइज से डाल के बना दिए। चलिए, तो ये 10.2 का एक कंप्लीट डिस्कशन है जो अभी आपके साथ चल रहा है। हाँ तो हमने 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए। अब मैं नाइन्थ वाले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। इसमें लिखा है कि बच्चों द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर आर पी 2,1 क्यू -2,3 आर 4,5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन वो लाइन क्या है? मीडियन है। तो बच्चों मीडियन तो आप लोग जानते ही हैं, ये सारे कंसेप्ट अभी वही 10th वाले ही चल रहे हैं। पी कितना है? 2,1। क्यू क्या है? -2,3। आर क्या है? 4,5। तो बच्चों मीडियन कहां से डाली गई है? थ्रू द वर्टेक्स आर। कहां से डाली गई है? आर से। तो बच्चों आर कहां पर है आइडेंटिफाई कर लो। तो आर से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लो, क्योंकि बेसिकली मीडियन क्या होती है? वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। ये बच्चों आपकी मीडियन हो गई। इस पॉइंट को एम मान। ठीक है ना? क्या पूछा गया है बच्चों? इक्वेशन पूछ रहा है इस मीडियन की। तो तुम कहोगे सर एम पॉइंट क्या होगा? अगर सर एम पॉइंट पता पड़ जाए, आर पॉइंट पहले से पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट वाला कंसेप्ट निकाल करके इस इक्वेशन निकाल लेंगे। तो हमने कहा एम पॉइंट क्या होगा? बेसिकली मीडियन है ना, तो वो पी क्यू का मिड पॉइंट होगा। तो बेसिकली आप लिख लीजिए एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। चलिए, मिड पॉइंट बच्चों सभी लोग जानते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है क्लास 10th के अकॉर्डिंग? x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ये हो गया बच्चों मिड पॉइंट। तो डायरेक्टली हो गया बच्चों 0,4/2 दैट मीन्स 2। तो कहोगे सर ये पॉइंट हो गया 0,2। तो कहोगे सर अब तो मीडियन की इक्वेशन हलवा है, कोई भी निकाल सकता है, आप कोई भी 2 पॉइंट एज्यूम कर लीजिए। तो हमने कहा बेटा हम इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं। किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। लाइन की इक्वेशन होगी y-y1 इज इक्वल टू y2 - y1, ठीक है, अपॉन x2 - x1 इंटू ब्रैकेट x-x1। ये होगी बच्चों लाइन की इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया y-2 इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स x। ये बच्चों अब आप सिंप्लीफाई करें या ना करें, ये आपके मन पर है। तो ये हो जाएगा 4y - 8 इज इक्वल टू 3x। तो बच्चों ये हो जाएगा 3x - 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ मीडियन। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। और इससे पहले वाले टर्म पे याद होगा बच्चों मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के भी आपको एनसीईआरटी से 10 क्वेश्चन कराए थे। यहाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे पास विच इज क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी हम लोग कंप्लीट करते थे। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके नोट्स में ही गया। चलिए, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -3,5 परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो बच्चों ये आप जान चुके हैं पहले से भी, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है तो उनके स्लोप इक्वल होती है, क्योंकि वो दोनों एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनाएंगी ना अगर पैरेलल है तो। अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आपने ये बात महसूस नहीं की है तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू यूज करके बताता हूँ। आप ध्यान से देखिए बच्चों, देखो ये आप पहली लाइन आपने ली, ये दूसरी लाइन ली, और अगर इन दो लाइंस का आप अगर एंगल देखेंगे तो ये दोनों लाइंस का एंगल क्या होगा? सेम होगा, है ना? ये एंगल क्या होगा? सेम होगा। तो दैट मीन्स बच्चों जो स्लोप इसका होगा वो वही स्लोप इसका होगा। तो पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होते हैं? सेम। लेकिन अगर बच्चों लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो जाती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो अगर लाइंस पैरेलल है, पैरेलल लाइंस, तो आप लिखिएगा कि भाई इनके स्लोप इक्वल है। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, यानी कि ये पहली लाइन और दूसरी लाइन आपस में परपेंडिकुलर लाइंस,
तो परपेंडिकुलर लाइंस के केस में आपको याद रखना होगा कि भाई उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। इस बात को आपको स्पेशली याद रखना। अब आपके पास है बच्चों की एक लाइन है, वो किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। तो फिक्स पॉइंट आपका क्या है, वो है -3,5। और ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके, एक गिवन लाइन के। तो मान लो -3,5 से पास करने वाली ये बच्चों लाइन है, लेकिन ये लाइन क्या है, ये लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन के। तो दूसरी लाइन बच्चों कौन से दो पॉइंट से पास कर रही है, वो पास कर रही है बच्चों 2,5 से और -3,6 से। ठीक है। और बच्चों ये जो रिक्वायर्ड लाइन है आपकी, जो -3,5 से पास कर रही है, वो उसके परपेंडिकुलर। दैट मीन्स बच्चों आप क्या करोगे, कहोगे सर पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक। तो बच्चों ये हो गया 1 और ये हो गया -1/5। तो बच्चों हमने कहा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मान लो कि भैया वो m2 है। क्या है वो, m2 है। तो तुम क्या कहोगे सर, m1 m2 -1 होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है ना। m1 क्या है, -1/5। तो बच्चों m2 आप बता सकते हैं कितना होगा, कहोगे सर m2 जो होगा कितना होगा, 5। तो बच्चों अब आप रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन का आपके पास स्लोप भी पता है और रिक्वायर्ड लाइन जिस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट भी पता है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक बच्चों, x1 y1 बच्चों -3,5। तो फाइनली बच्चों अब आप ध्यान से देखिए तो आपके पास बन गई इक्वेशन y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। दैट मीन्स 5x माइनस y प्लस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये हो गया 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपकी क्या हो गई, फुल एंड फाइनल इक्वेशन हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों मैंने सक्सेसफुली आपके साथ डिस्कस कर दिए 10 क्वेश्चन। और बच्चों भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करने से पहले एक ब्रेक भी ले लेते हैं। पहले आप क्वेश्चन नंबर जरा 10 देख लीजिए, फिर मैं ब्रेक के बाद अभी इसको और क्वेश्चंस आपको बना के देता हूँ। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चों मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपके होंगे बेसिकली स्ट्रेट लाइन के, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का हम लोग 10.2 का डिस्कशन कर रहे थे। तो 10.2 में आपके पास आ गया था क्वेश्चन नंबर 11, और इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने आपके साथ पूरे 10 तक डिस्कस कर दिए थे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का कंटिन्यूएशन करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 को पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट joining the point 1,0 and 2,3 divides it in the ratio 1:n, find the equation of a line। तो पहले बच्चों लिखा काफी कुछ है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 1,0 और 2,3 को ज्वाइन करने वाली एक लाइन होगी। ये हो गया 1,0 और ये हो गया 2,3। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है, a line perpendicular to the line segment joining the points। यानी तुम्हारी जो लाइन है वो उसके परपेंडिकुलर है, यानी ये तुम्हारी लाइन। और वो क्या करती है, a line perpendicular to the line segment joining the points 1,0 2,3 divides it in the ratio 1:n। ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है, 1:n में। तो आपको बच्चों इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन हो गई जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, एज वेल एज उस लाइन को 1:n रेशियो में डिवाइड भी करती है। तो तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन हो जाएगा। हमने कहा कैसे हो जाएगा। तुम कहोगे सर आप ये पॉइंट तो निकाल ही सकते हैं ना। तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे बच्चों, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में सेक्शन फॉर्मूला वगैरह। तो सेक्शन फॉर्मूले को यूज करिए, और सेक्शन फॉर्मूला m:n करके होता था, यहाँ पे m:n की जगह 1:n। तो आप क्लास 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे वो आप यूज कर लीजिए। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले 1 × 2 लिखते हैं, प्लस n × 1 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 1 + n। याद आ गया होगा आपको, उसको लगाना स्टार्ट करिए। 1 × 2 तो ये हो गया 2, फिर n × 1 फिर ये हो गया n, डिवाइडेड बाय 1 + n। फिर बच्चों y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 1 × 3 प्लस n × 0 डिवाइडेड बाय 1 + n। तो 1 × 3 हो गया 3, n × 0 हो गया 0, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1 + n।
तो बच्चों ये आपका हो गया बेसिकली पी पॉइंट, है ना। अब बच्चों ये अगर पी पॉइंट आपका हो गया है तो ये पी पॉइंट आपका निकल आया है रिक्वायर्ड लाइन, यानी रिक्वायर्ड लाइन इस फिक्स पॉइंट से पास कर रही है बच्चों, ऐसे समझ लो। रिक्वायर्ड लाइन जो है वो कौन से पॉइंट, 2+n/1+n, 3/1+n, इस रिक्वायर्ड लाइन तुम्हारी इस फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। और रिक्वायर्ड लाइन क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो बेटा पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लो, जो तुम्हारी लाइन 1,0 और 2,3 से पास करती है। तो ये होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x। तो ये बच्चों स्लोप आ जाएगा 3। और बच्चों जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप मान लो m2 है। क्या है, m2। तो आप क्या कहोगे कि भाई m1 m2 क्या होता है, -1 होता है, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन में भी आपको मैंने बताया था। तो ये हो गया 3 × m2 = -1। दैट मीन्स बच्चों m2 कितना आ गया, वो आ गया -1/3। कितना आ गया, -1/3। अब तो बच्चों क्वेश्चन फाइनली हो गया, क्योंकि आपके पास सीधा सीधा ये फिक्स पॉइंट पता है जिसको मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, और सीधा सीधा आपके पास क्या पता है, स्लोप पता है। तो आप क्या कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y - y1, y1 क्या है बच्चों, 3/1+n इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। बच्चों ये x हो गया, -x1, x1 बच्चों क्या है, वो है 2+n/1+n। देखो बच्चों फाइनली आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई, जिसको आप सिंप्लीफाई करें या ना करें या आपका मन है, फाइनली ये लाइन की इक्वेशन निकल के आ गई, जिसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट cuts off equal intercept on the coordinate axis and passes through the point 2,3। तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन that cuts off equal intercept on the coordinate axis and passes through the point 2,3। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम बार बार बना लिया करें। तो ये जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है। इसका मतलब बच्चों अगर ये लेंथ आपकी a यूनिट है तो ये भी लेंथ कितनी होगी, a यूनिट होगी, ठीक है ना। तो बच्चों ये पॉइंट क्या बन जाएगा, a,0। ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 0,a। तो वैसे भी बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या दिखाई दे, इंटरसेप्ट दिखाई दे, तो आप लाइन की इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं। कैसे बताया था, एक्स के नीचे एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई एक्सिस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, यही पढ़ाया था इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो बच्चों आपके पास रिक्वायर्ड लाइन तो आ गई, लेकिन ये रिक्वायर्ड लाइन क्या है, किसी पॉइंट से पास कर रही है। किससे पास करती है बच्चों, 2,3 से। तो हम उसको 2,3 से पास करा देते, चलो पास करो। एक्स की जगह 2 आ गया, वाई की जगह 3 आ गया, इज इक्वल टू 1। तो बच्चे कितना आ गया, कहोगे सर ये आ गया 5/a इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स a कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। और बच्चों अगर a आपका 5 निकल के आ गया तो आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई, क्योंकि लाइन की इक्वेशन में आपके पास अननोन क्या था, a था। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली x/a प्लस y/b, b भी बच्चों 1 है, इज इक्वल टू। ये बच्चों फाइनली क्वेश्चन हो गया। और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने कौन सा कंसेप्ट यूज किया, जो मैंने आपको बताया था, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन विच इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हम लोग फाइनली पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या लिखा है इस क्वेश्चन नंबर 13 में, इसमें लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point 2,2 and cutting off intercept on the axis whose sum is 9। तो सबसे पहले फिर से बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म का जिक्र किया जा रहा है, तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन बना लीजिए फिर से। कह रहा है कि भैया अगर ये लेंथ a यूनिट होगी तो ये पॉइंट हो जाएगा a,0, और ये लेंथ अगर b यूनिट होगी तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,b। इस बार बच्चों इक्वल इंटरसेप्ट नहीं है, अगर इक्वल होते तो हम a और b को दोनों को इक्वल ले लेते। और यहाँ पे लिखा है कि भैया ये जो इंटरसेप्ट है ए और बी, जो इंटरसेप्ट है आपके ए और बी, इनका जो सम है बच्चों वो कितना है, 9। लिखा है क्वेश्चन में कि इंटरसेप्ट का सम कितना है, 9। और ये लाइन बच्चों पास किससे हो रही है, 2,2 से पास भी हो रही है। तो सबसे पहले बच्चों अगर हमको एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट पता होते हैं तो लाइन की इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b
इज इक्वल टू 1। ठीक, अब ये किससे पास कर रही है बच्चों, 2,2 से, तो हम इसको पास करा देते हैं। x की जगह 2 पुट कर देते हैं, y की जगह भी 2 पुट कर देते हैं, इक्वल टू 1। अब बच्चों हम जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से b की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस ए। तो आप क्या कर लीजिए बच्चों, यहां पर b की वैल्यू पुट कर लीजिए विच इज 9 माइनस ए, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। स्टार्ट करिए इसको सिंप्लीफाई करना। सबसे पहले आप क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लिया, तो बच्चों एलसीएम लेने के बाद 2 ऊपर से आप कॉमन लेके बाहर निकाल लीजिए, या आप अपना आप एक स्टेप बढ़ाना चाहें, कैलकुलेशन कम करना चाहें तो कैम भी कर सकते हैं। 2 कॉमन लेके पहले ही बाहर निकाल दीजिए। ये 1/a 1/9 माइनस ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जो बच्चों इंटर, अब यहाँ पर आप एलसीएम वगैरह लें, तो क्या आएगा एलसीएम में बच्चों, a इंटू 9 माइनस ए। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस ए, और यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स ये क्या बना, a से a कैंसिल हो गया, ये बना 18 अपॉन 9a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। सारे टर्म बच्चों एक तरफ ले आओ, तो ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहां तक तो बच्चों आप पहुंच गए। अब बच्चों जल्दी से आप यहां से a की वैल्यू निकालने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर दीजिए। तो बच्चों 6 3 जा 18 होता है, और -6 -3 -9 भी होता है, और उनका प्रोडक्ट -6 -3 का +18 भी होता है। तो ये फाइनली आपने लिख दिया। तो ये बच्चों हो गया a टाइम्स a -6 -3 टाइम्स a -6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पर क्या आ गई, a की वैल्यू या तो 6 आ रही है, या तो a की वैल्यू 3 आ रही है। और बच्चों आपके पास सम गिवन था ना कि a प्लस बी कितना है, 9 है। तो अगर a 6 होगा तो b को 3 होना पड़ेगा, और a 3 होगा तो b को 9 होना पड़ेगा। तो बच्चों आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, एक बार इस ए बी को यूज करके निकाल लो, एक बार इस ए बी को यूज करके निकाल लो। इस ए बी को यूज करके निकालोगे तो लाइन की इक्वेशन बनेगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। और बच्चों इस ए बी को यूज करके निकालोगे तो लाइन की इक्वेशन बनेगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन बनके क्रिएट हो जाएगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का भी मैंने दी एंड कर दिया है। 13 के बाद बच्चों हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 14। ये फाइनली है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसे आप कंप्लीट करेंगे अच्छे से। क्या लिखा हुआ है, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। बच्चों जो लाइन है ना वो किससे पास कर रही है, 0,2। 0,2 पॉइंट कहाँ होगा बच्चों, वाई एक्सिस पे कहीं पॉइंट होगा 0,2, एंड मेकिंग एन एंगल 2π/3। 2π/3 मतलब 120 हुआ। इसको आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों π/3 60 होता है, 60 इंटू 2 120 हो जाएगा। मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बच्चों मैं लाइन बना लेता हूँ, और लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 2π/3 मतलब 120 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो पहले बच्चों इस लाइन की इक्वेशन निकालो, फिर एक दूसरा पार्ट बन गया, कह रहा फाइंड ऑल्सो, आपको एक और लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पैरेलल है इस सेम लाइन की, है ना, और क्या करती है, वाई एक्सिस को क्रॉस करती है किस पॉइंट पे, डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। इसका मतलब बच्चों आप क्या करिए, आपको एक और लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो लाइन इस गिवन लाइन के पैरेलल है, एज वेल एज वो लाइन कहां से पास कर रही है, वो ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे। ओरिजिन से लिखा हुआ है, ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे, ये ओरिजिन होता है, उससे 2 यूनिट नीचे वो लाइन क्रॉस कर रही है वाई एक्सिस से। तो ये बच्चों वो लाइन ये हो। तो पहले तो आप इस लाइन की इक्वेशन निकालो, ये लाइन, और उसके बाद इस लाइन की इक्वेशन निकालो। तो ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन तो निकालना काफी आसान है, क्योंकि उसका एक्स एक्सिस से एंगल पता है। और मैंने आपको बताया कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है तो हम डायरेक्टली उस एंगल का टैन ले लेते हैं, तो हमारे पास लाइन का स्लोप आ जाता है। तो आपको टैन 2π/3 बताना है। 2π/3 को आप पाई माइनस π/3 भी लिख सकते हैं। और आपको बताया जाता है कि टैन 180 माइनस थीटा होता है बच्चों, माइनस का टैन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस का टैन थीटा। दिस इज माइनस टैन π/3, यानी कि टैन 60। टैन 60 कितना हुआ, तो बच्चों इस लाइन का स्लोप आ गया। इस लाइन का जो स्लोप है वो -√3 है।
फिक्स पॉइंट भी आपको पता है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। तो बच्चों आपका फर्स्ट रिक्वायर्ड आंसर निकल करके आ गया। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, पहली लाइन और दूसरी लाइन आपस में पैरेलल है, तो मैंने बताया था पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं, तो इसका भी स्लोप बच्चों -√3 होगा। और ये लाइन बच्चों किससे पास कर रही है? 0,2 से, तो उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस, बच्चों ये पॉइंट नीचे की तरफ है तो आप याद रखिए यहाँ 0,-2 लिखिएगा, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन, तो इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस। तो बच्चों ये दोनों आंसर्स आपको मैंने क्लियर कट निकाल के दे दिए। दोनों आंसर्स बच्चों आपके निकल के आ गए फाइनल। ठीक है, 14th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो 14th क्वेश्चन बच्चों मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वंस अगेन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई कि मैंने आपके साथ पहले 10 क्वेश्चन पहले वीडियो में डिस्कस किए, अभी 10 क्वेश्चन दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। अब मैं आ चुका हूं क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आ चुका हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 को मैं क्रॉप कर लेता हूं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्या है इसमें? कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, क्वेश्चन पढ़िए सर सारे बच्चे पहले। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो देखते हैं बच्चों, अगर परपेंडिकुलर की लेंथ पता होती और उसका एंगल पता होता परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस से, तो हम उसको कहते हैं भैया वो नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन की इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। लेकिन बेसिकली यहाँ पे वो नहीं दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि उस लाइन पे डाला गया जो परपेंडिकुलर है, बच्चों मान लो ये है आपकी रिक्वायर्ड लाइन, ठीक। उस लाइन पे डाला गया जो परपेंडिकुलर है, कहां से परपेंडिकुलर डाल लें? ऑरिजिन से। तो उस लाइन पे डाला गया जो परपेंडिकुलर है वो कहां मीट करता है उसको बच्चों? -2,9 पे, है ना। बच्चों डायग्राम पे ना जाइएगा, डायग्राम तो सिर्फ मैं टेंटेटिव बनाता हूं। तो -2,9 पे मीट करता है, देखो लिखा है ना, द परपेंडिकुलर ऑरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर उस लाइन को मीट करता है -2,9 पे। तो पूछ रहा है कि भैया इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? कहोगे सर लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक फिक्स पॉइंट पता होना चाहिए, लेकिन सर फिक्स पॉइंट तो ऑलरेडी पता है इसमें कि लाइन किससे पास कर रही है? -2,9 से, लेकिन लाइन का स्लोप नहीं पता। तो तुम कहोगे सर वंस अगेन परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो सर पहले हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, विच इज m1। 9 - 0 अपॉन -2 - 0, दिस इज माइनस का 9/2। और इस लाइन का स्लोप आप मान लीजिए कि भैया वो m2 है। तो बच्चों क्या बताया था रिलेशन? m1 m2 बराबर -1। m1 कितना है? -9/2। m2 कितना है पता नहीं, निकालना पड़ेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m2 कितना आ जाएगा? 2/9 आ जाएगा, ठीक। m2 बच्चों अगर आपका 2/9 निकल करके आ गया है, तो दैट मीन्स आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, क्योंकि आपको ये फिक्स पॉइंट पता है एज वेल एज लाइन का स्लोप भी पता है। तो बच्चों लाइन की इक्वेशन क्या होगी? विच इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा फाइनली, और लाइन की इक्वेशन आपकी निकल के आ गई। तो बच्चों ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, ये और भी क्वेश्चंस दिए हैं। तो इन क्वेश्चंस में जो बच्चों इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग उन क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें बच्चों पहले 18 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि 18 क्वेश्चन स्कूल में बार बार पूछा भी जाता है। तो पहले 18 का कर लेते हैं। तो बच्चों फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का डिस्कशन कर रहे हैं। पहले आपकी स्क्रीन पे आप इसको ढंग से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। लिखा है P पॉइंट है, A, B इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। कह रहा है कि भैया कि पहले P पॉइंट बताओ। तो वो जो P पॉइंट है ना, ये लाइन एक्सिस पे जहां पे मीट करती है उसका मिड पॉइंट, तो यानी P पॉइंट यहां पर कहीं होगा। देखो इसमें लिखा है ना कि भाई P पॉइंट जो है जिसके कोऑर्डिनेट A, B है, वो किसका मिड पॉइंट है? जहां पे लाइन सेगमेंट कहां पे कट करता है? एक्सिस पे, देखो लिखा है।
पी ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, ये है ना आपका लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का टुकड़ा जो एक्सिस के बीच में है। तो लाइन का टुकड़ा एक्सिस के बीचों बीच यही वाला है, ठीक उसका जो मिड पॉइंट है वो यही होगा, वो पी पॉइंट है। कह रहा शो करो लाइन की इक्वेशन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2y की। तो तुम कहो कर लेंगे सर, क्योंकि सर हम ये जानते हैं ना कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ मान लो, तुमने कहा सर एक्स कोऑर्डिनेट को x1 मान लो। और सर कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट को कुछ y1 मान लो। अब तुम क्या कहोगे कि सर एक पॉइंट है ये ए और ये पॉइंट है बी, ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी। तो क्या लिखोगे, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दैट मीन्स बताइए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस 0/2। ठीक है बच्चों, ये पी पॉइंट का हम लिख रहे हैं कोऑर्डिनेट x1 प्लस 0/2, कॉमा फिर क्या आएगा 0 प्लस y1/2। ये बच्चों पी पॉइंट आ गया। और ये पी पॉइंट बच्चों किसके इक्वलेंट है, ए कॉमा बी की। तो बच्चों यहाँ पे x1/2 कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। y1/2 कितना आ जाएगा, बी बन जाएगा, क्योंकि हमको मिड पॉइंट तो पहले से ही पता था ना। तो यहाँ से x1 क्या आ जाएगा, 2a, y1 क्या आ जाएगा, 2b। तो दैट मीन्स बच्चों अब तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि बच्चों इस लाइन का एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट कितना था, x1, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट आपने कितना माना था, y1। तभी तो आपने लाइन की इक्वेशन लिखी थी ना। तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट किसी भी लाइन का पता हो तो आप उस लाइन की इक्वेशन को डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या होता है वो, एक्स अपॉन x1 प्लस वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू 1। मुझे जल्दी से बताओ x1 की जगह क्या है, 2a, y1 की जगह क्या है, 2b इज इक्वल टू 1। बच्चे ये प्रूफ हो गया। जो प्रूफ करना था ना बस उन्होंने 2 उधर कर दिया है। तो आप भी चाहें तो 2 उधर कर दीजिए, तो ये x/a प्लस y/b, इसमें से 2 कॉमन लेकर के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो आपका आंसर वही आएगा जो आपको प्रूफ करना है। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है जो मैंने फुल एंड फाइनल आपको कंप्लीट करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 पहले आप लोग खुद से पढ़िए, फिर मैं इसको ट्राई करता हूँ। लिखा है पॉइंट आर विच इज एच कॉमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। तो पहले बच्चों लाइन सेगमेंट बना लो, यानी लाइन का टुकड़ा बना लो जो एक्सिस के बीचों बीच है। ये देखो मैंने टुकड़ा बना लिया, ठीक। कोई पॉइंट है आर एच कॉमा के, तो बच्चों मैंने एक पॉइंट ले लिया आर एच कॉमा के, डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट। कहाँ है लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है जो एक्सिस के बीचों बीच है, क्योंकि लिखा है लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। ठीक है ना, तो बिटवीन द एक्सिस लाइन सेगमेंट यही है। तो पॉइंट आर एच कॉमा के क्या करता है, इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2, यानी कि 1:2। ये बच्चों 1:2 सुन करके आपको दिमाग में आना चाहिए कि भैया तो सेक्शन फॉर्मूला हो गया। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो कह रहा इस लाइन की इक्वेशन निकाल। सबसे पहले इस पॉइंट को तुम एज्यूम कर लो, ये पॉइंट हो गया a कॉमा 0, ये पॉइंट हो गया 0 कॉमा b। ठीक है, इसका मतलब ये लेंथ कितनी है a, ये लेंथ कितनी है b। ठीक है, तो तुम कहोगे सर किसी भी लाइन का अगर x एक्सिस इंटरसेप्ट y एक्सिस इंटरसेप्ट पता हो तो लाइन की इक्वेशन तो हम लिख ही सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे हमको सबसे पहले a और b, h और k के टर्म्स में बताने पड़ेंगे। तो हमने कहा तो बहुत आसान है, क्योंकि r एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 में। तो अगर आपको वहां टेढ़ा लग रहा है देखने में तो आप यहाँ पे सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। चलिए, तो बच्चों ये r हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे a कॉमा 0 हो गया, यहाँ पे 0 कॉमा b हो गया। चलिए r पॉइंट लिखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। कैसे लिखते हैं बच्चों, क्या तरीका बताया था, 1:0 प्लस 2:a डिवाइडेड बाय 1+2। लिखिए 1:0 0, 2:a 2a डिवाइडेड बाय 1+2, दैट मीन्स 3। फिर से लिखो y कोऑर्डिनेट लिखो 1:b प्लस 2:0 डिवाइडेड बाय 1+2। तो 1:b b हो गया, 2:0 0 हो गया डिवाइडेड बाय 1+2, दैट मीन्स 3। तो बच्चों आपके पास ये r पॉइंट कितना आया, विच इज 2a/3 एंड b/3। एंड r पॉइंट इस किसके इक्वलेंट है बच्चों, r पॉइंट आपके पास पहले से गिवन था h कॉमा के।
तो आप क्या करोगे, 2a/3 को मान लेना h और b/3 को मान लेना k। तो बच्चे यहां से a आपके पास आ जाएगा 3h/2 और b आ जाएगा 3k। तो बच्चों आपकी रिक्वायर्ड लाइन कौन सी है, ये है रिक्वायर्ड लाइन जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है। तो बच्चों रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, कहोगे सर उसका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इंटरसेक्ट पता है, तो उसकी इक्वेशन होगी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। हो गया। हमने कहा ए और बी तो नोन थे नहीं, एच और के नोन था। तो सर ए की वैल्यू हो जाएगी 3h/2 और सर बी की वैल्यू हो गई 3k इज इक्वल टू 1। और सर आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया, फुल एंड फाइनल आंसर हो गया जो मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिया। तो फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिया। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग करते हैं, और फिर जो एक दो क्वेश्चंस बच गए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उनको अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हो। और अगर आपको हमसे अलग से पूछने हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बच्चों ये तो कोलिनियर वाले क्वेश्चंस जो है ना वही क्लास 10th वाले हैं, लेकिन आपको क्लास 10th में के हिसाब से नहीं करना है, 11th के हिसाब से करना है। कह रहा है आपको इक्वेशन ऑफ लाइन को यूज करना है और बताना है कि भैया ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। क्या है, कोलिनियर। सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, इन दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। चलो लिखो बच्चों जल्दी से। y-y1, तो बच्चों एक को x1 y1 एक को x2 y2 मान लेना। y-y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू ब्रैकेट x - x। ये बच्चों लाइन की इक्वेशन है, इसको सही से लिख लीजिए। y इज इक्वल टू -2 अपॉन -5 x - 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये हो गया 5y इज इक्वल टू 2x - 6। तो बच्चों कितना आ गया, ये हो गया 2x - 5y -6 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपकी इक्वेशन निकल करके आ गई। ठीक। और बच्चों अगर इक्वेशन आ गई तो हमको ये शो करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। तो बच्चों इस लाइन पे एक और पॉइंट भी तो लाई करेगा। कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, 8,2। अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो थर्ड पॉइंट भी क्या करेगा, इसी लाइन पे लाई करेगा। तो थर्ड पॉइंट देखो उसको सेटिस्फाई करता है, तो x की जगह 8 डाल देना और y की जगह 2 डाल देना। देखो 0 आ रहा है ये, तो कहोगे सर 16 - 10 - 6। हाँ सर 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स क्या आ गया ये वैल्यू, ये 8,2 सी लाइन पे लाई करता है। दैट मीन्स 3,0 - 2,2 8,2 ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं। इसका मतलब ये क्या है, आपस में कोलिनियर। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर दिया मैंने फाइनली। इसी के साथ बच्चों होपफुली आपको ये पूरा पार्ट मैंने 10.2 एक्सरसाइज का 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, अगर आपको लग रहा है कुछ और आपको पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पर इस क्लास को ओवर करते हैं फाइनली। थैंक यू।